वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस पीटी की रिवीजन सीरीज चल रही है और उसके तहत संविधान विषय के अंतर्गत संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखी थी। उसके बाद संविधान निर्माण में प्रमुख समितियां और कितनी महिलाएं थी ये भी देखा था। इसके अलावा संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। आज देखेंगे संविधान के भाग, उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद। संविधान में 22 भाग हैं और इसमें अनुच्छेद है लगभग 395 के करीब। इसके अलावा कौन से भाग में कौन सा विषय है, कौन सा विषय किस भाग से संबंधित है और कौन सा अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत आता है, ये आज देखने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के 22 भागों में पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र और इसके अंतर्गत 1 से 4 तक के अनुच्छेद आते हैं और इन चारों अनुच्छेदों में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक के अनुच्छेद आते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 3 हो जाएगा 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में या फिर 4A में हो जाएंगे। उसके पहले नीति निर्देशक तत्व DPSP आ जाएंगे भाग 4 में। और जो DPSP है यह 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है और मौलिक कर्तव्य 51A में है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद भाग 5 है केंद्र से संबंधित संघ सरकार और 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक संघ सरकार के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 1 है इसका जिसमें कार्यपालिका का वर्णन है 52 से 78 तक और उसके बाद अध्याय 2 है जिसमें संसद का वर्णन है 79 से 122 तक। 79 से 122 अनुच्छेद तक संसद के बारे में वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे संसद का वर्णन किस भाग में है संविधान के, तो भाग 5 आ जाएगा। कार्यपालिका के बारे में वर्णन किस भाग में है, भाग 5 में है। ठीक है, इसके बाद इसका अध्याय 3 है जिसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताई गई हैं और अनुच्छेद 123। अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका का वर्णन है 124 से 147 तक। अध्याय 5 ये भाग 5 के ही भाग हैं, 5 अध्याय। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और 148 से 151 तक इनके बारे में वर्णन है। यह प्रश्न अलग से भी बन सकता है कि भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 148 से 151 तक। इसके बाद भाग 6 में राज्य सरकारों के बारे में वर्णन है और 152 से 237 अनुच्छेद तक राज्य सरकारों का वर्णन है। भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा निरस्त किया गया है और 238। इसके बाद भाग 8 और भाग 8 में यूटीज का वर्णन है संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। 239 से 242 अनुच्छेद आते हैं भाग 8 के अंतर्गत। भाग 9 अब अगेन इम्पॉर्टेंट भाग है, ये पंचायतों का वर्णन है 243 से 243 ऋण तक। 243 से 243 ऋण तक पंचायतों का वर्णन किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद भाग 9 का में नगर पालिकाओं का वर्णन है और 9 खा में सहकारी समितियों का वर्णन है। 9 का जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद है 243 ता से लेकर 243 छा तक और 9 खा में जो अनुच्छेद हैं 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, तो ये प्रमुख अनुच्छेद है। 9 का और 9 खा ये पंचायतों के अंतर्गत ही है। भाग 9 में पंचायतें हैं, फिर 9 का में नगर पालिका हैं और 9 खा में सहकारी समितियां हैं। इसके बाद भाग 10 है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन है 244 से 244 का तक। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में वर्णन है 245 से 263 तक। तो ये भाग 11 तक देखा हमने। आइए इसके आगे देखते हैं। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद का वर्णन है 264 से 300A तक। इसमें अध्याय 4 है जिसमें संपत्ति का अधिकार है और यह 300 का में है। पहले ये मौलिक अधिकार होता था, फिर संविधान संशोधन के द्वारा 300 का में पहुंचा दिया गया इसको संपत्ति का अधिकार, अब एक वैधानिक अधिकार है। इसके बाद भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में वर्णन है 301 से 307 तक। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन 308 से 323 तक है। इसमें अध्याय 1 है जिसमें सेवाएं हैं 308 से 314 तक। फिर लोक सेवा आयोग है 315 से 323 तक, 323 तक। लोक सेवा आयोग का वर्णन यहीं पर मिलता है, आर्टिकल 315 से शुरू होकर 323 तक। इसके बाद अधिकरण का वर्णन है आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक।
323 का से 323 खा तक अधिकरण का वर्णन है। फिर इलेक्शन आते हैं। निर्वाचन का वर्णन आर्टिकल 324 में 329 का तक है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342 का तक किए गए हैं। राजभाषा 343 से 351 तक संबंधित है और यह बहुत महत्वपूर्ण है और भाग 17 के अंतर्गत आती है। तो भाग 14 में अधिकरण है। भाग 14 में संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 का में अधिकरण हो जाएगा। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं और राजभाषा का संबंध संविधान के भाग 17 से है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब राजभाषा में भी 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में संघ की भाषा है 343 से 344 तक। फिर दूसरे भाग में प्रादेशिक भाषाएं हैं 345 से 347 तक। तीसरे अध्याय में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषाएं हैं 348 से 349 तक। और भाग 4 में विशेष निर्देश हैं और 350 से 351 तक। इसके बाद भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हैं 352 से 360 तक। 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लगाए जाते हैं, तो उनका वर्णन कहाँ पर है? भाग 18 में संविधान के और 352 से 360 तक। इसके बाद भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है 361 से 367 तक, 361 से 367 तक। संविधान संशोधन भाग 20 में है संविधान के और आर्टिकल 368 में 368 में। अनुच्छेद 368 अलग से भी बहुत पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 368 से है। इसके बाद अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से 392 तक है। फिर भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्शन, इनका वर्णन है और आर्टिकल 393 से 395 तक भाग 22 में संबंध है। तो ये महत्वपूर्ण भाग देखिए, उनसे संबंधित अनुच्छेद देखें और इसके अलावा उनके विषय देखें। संविधान में 22 भाग हैं, इसके अलावा 395 अनुच्छेद हैं, तो इनके बारे में हमने जाना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप सभी अपनी तैयारी करते रहें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस क्विज डेली लगाएं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन करें। और डेली 50 प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, हर विषय के लगाए जाते हैं। जैसे कि ऑफिशियल आपका एग्जाम आना है, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी विषय पूछे जाएंगे, तो हर विषय के जितने भी प्रश्न हैं उसके आधे आपके लिए पर डे लगवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर, तो उनका लाभ जरूर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।